नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस विष बेल के रोपने की जो नेता समाज के बीच रोप रहे हैं। हाल ही में भोपाल के मानस भवन में ओबीसी महासभा का आयोजन हुआ। एक अच्छा प्रयास था ओबीसी के लोगों का, लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक मेवा युक्त खिचड़ी में कोई छिपकली जी पूंछ डाल दे, ऐसा काम कर दिया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने। चंद्रशेखर यादव जब मंच पर आए, उसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। ओबीसी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि आए, सब ने अपनी बात रखी। ओबीसी की हिस्सेदारी शासन में हो और राजनीति में हो, इसकी मांग भी उठी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुख्य अतिथि मंच पर आए और उन्होंने जो विष भरे बोल वहाँ बोले, हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने का जो कुत्सित प्रयास किया, वो आप लोग सुन के देख के दंग रह जाएंगे। शुरुआत करता हूँ, उन्होंने श्री रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवां शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी से शुरू कर दिया। ताड़ना शब्द पकड़ लिया उन्होंने कि उन्होंने ताड़ना शब्द का प्रतीक कहा है और उसमें नारी को उन्होंने मुख्य रूप से पकड़ लिया कि नारी का असम्मान किया तुलसीदास जी ने। तो यहाँ मैं पहली बार ये कहना चाहूँगा कि तुलसीदास जैसा विद्वान हृदय से कभी नहीं चाहेगा कि नारी जाति का असम्मान हो। करना तो बहुत दूर की बात है, इसका प्रमाण देता हूँ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत स्नेह करते थे, इतना स्नेह कि वो उनसे दूरी सहन नहीं करते थे। जब वो मायके चली गई और बारिश का मौसम, आप जानते हैं कि युगल जोड़ियों के लिए प्रणय संबंधी संसर्ग हेतु बारिश का मौसम सुहावना होता है। ये जो दूरी है उनसे सहन नहीं हुई। किनसे? तुलसीदास जी से। तो वो उस भरी बारिश में उनसे मिलने निकल पड़े। कहाँ? अपनी ससुराल। भरी बारिश थी, नदी में बाढ़ आई थी। नदी में बाढ़ आई थी तो जो चीज़ उनको लगी कि ये बेड़ा हो सकता है नदी को पार लगाने वाला, उस पर लद गए और पानी को काटते हुए उस पार उतर गए। जब उतरे तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या, इतनी बाढ़ आ रही है, डूब के मर जाते, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आन पड़ा? तो उन्होंने कहा मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है, जल्दी है, इसलिए मैं इस बेड़े पे चढ़ के मैंने नदी पार कर ली। तो उसने कहा मूर्ख, पीछे लौट के देख, बेड़ा नहीं था, वो किसी की अर्थी है जिस पे तू लद के यहाँ तक। देखा उन्होंने, वो ऐसा हो गया। चलिए आगे चले। ससुराल आ गई। ससुराल में उनको मालूम था उनकी पत्नी पहली मंजिल पे सो रही होंगी, तो उन्होंने कोई रस्सी जैसी चीज़ दिखाई दी, उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर। और चढ़ गए और जैसी पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी ने पूछ लिया ऊपर कैसे आई, आंधी में कैसे आई। तो उन्होंने वो सब बताया कि कैसे नदी पार करी। और फिर जब बताया कि ये ऊपर चढ़ाऊं, तो उन्होंने देखा चढ़े कैसे, कि कोई कपड़ा या कोई रस्सी लटकी, उसे चढ़ाया मैं। तो उनकी पत्नी बाहर आई, देखा तो एक भयंकर सांप, काफ़ी लंबा, 10-12 फुट लंबा, वो लटका हुआ था पकड़ के जाली को अच्छी तरह से। तो उनकी पत्नी बोलती हैं, इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम, इतना स्नेह, कामाक्ष शक्ति इतनी ज़्यादा कि वहाँ आपको अर्थी बेड़ा दिखाई दिया और यहाँ सांप जो आपकी जान ले लेता है वो आपको रस्सी दिखाई देता है। अरे प्यार में अंधे व्यक्ति, यदि तूने जितना प्यार मुझे किया है उसका एक अंश भर भी तू प्रभु से कर लेता तो तुझे प्रभु मिल जाते। बदल गया, मानस बदल गया तुलसीदास जी का। गुरु रूप में पत्नी को स्थान प्रदान करते हुए उनके शब्दों को दीक्षा माना और चल दिए श्री राम की प्राप्ति की ओर और राम को पा लिया। अब ऐसा व्यक्ति कहे कि नारी का सम्मान उसी कलम से हो जाए, तो मैं चंद्रशेखर जैसे स्वयंभू विद्वानों को आज बता दूं कि जो शब्द पकड़ रखा है ना, ताड़ना, सकल ताड़ना के अधिकारी, मैं उस ताड़ना जो कुछ शब्द आपको समझाता हूं। और चंद्रशेखर जी आप ध्यान से सुने। ताड़ना शब्द, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है? एक सेंटेंस है कि क्या बात है भाई, बहुत देर से ताड़ना तू मेरे को। ये ताड़ना शब्द का एक प्रयोग है। तो आप बताएं इस ताड़ना शब्द का मतलब क्या? दंड है, मारना पीटना है, दंड देना है। एक सेंटेंस और बोलता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है
हम तो तुम्हारी मनसा तभी ताड़ गए थे जब तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। यहाँ व्यक्ति ताड़ना शब्द का प्रयोग किस परिस्थिति के लिए कर रहा है? चंद्रशेखर जी बताएं। शब्द वही है ताड़ना, लेकिन दोनों जगहों पर जहाँ प्रयुक्त हो रहा है उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ताड़ना शब्द का वहाँ प्रत्येक जीव के साथ अलग अलग है। कैसे? नारी के लिए ताड़ना शब्द, अभी मैं कहा था ना, मैंने बहुत ताड़ रहा है जोर से, उसको दृष्टि में रखने की आवश्यकता रहती है। वो हमारा मान है, स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारी इज्जत है। हम अपनी बेइज्जती सहन कर जाते हैं, अपनी माता बहन बेटी की गाली देते, आग लग जाती है हमें। तो हम इसलिए वो ताड़ना शब्द वहाँ लागू होता है। ढोर पे वो ताड़ना शब्द नियंत्रण में लागू होता है, बिल्कुल निसंदेह। और गंवार के लिए वो एक दंड है गलती करने पर, उससे अलग अलग व्याख्याएं हैं। बस आपने ताड़ना शब्द पकड़ लिया कि इसका सब दंड ही होता है, तो अब मैं बता दूं उसका दंड अकेला मतलब नहीं होता, उसके दंड के अलावा भी मतलब होते हैं। ठीक है। एक और संत महात्मा ने एक छंद कही थी कि दोहा है, सॉरी, वो कि कनक कनकते सौगुनी माँ दिखता अधिकाय, जा खाए बोराए नर बाप आए बोराए। यहाँ कनक शब्द आया है, ध्यान रखें। कनक, कनक से सौगुनी, कनक से सौगुना क्या? कनक नहीं, यहाँ कनक का मतलब सोना भी है, और यहाँ कनक का शब्द धतूरा भी है। तो कभी कनक, बस कनक को वो ले रहा है वो उद्बोधन, और क्या कह रहा है वो कि कनक यानी सोना को और धतूरा को खाने से कितना अंतर है वो देख लें अब आप, कि धतूरा को खाने से नशा होता है, मद हो जाता है, इतना कभी कभी जान भी चली जाती है। तो धतूरा खाने से जितना नशा होता है उससे अधिक नशा सोने का है, कि धतूरा को खाने से नशा होता है, सोने को पाने से ही नशा हो जाता है। तो यहाँ भी कनक के कई अर्थ हैं, इसी प्रकार ताड़ना के कई अर्थ हैं। इसके अलावा भी मैं उनकी अन्य बातों पर आऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।